हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 केसेस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, अ गारंटेड टॉपिक फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारी 6 पॉसिबिलिटी होती है इशू करते समय। जब हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं, इशू करते समय 3 बातें होंगी। या तो हमारा डिवेंचर पार पे इशू हो रहा है, या प्रीमियम पे इशू हो रहा है, या डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। रिडम्पशन जब हम डिवेंचर का करेंगे, रिडम्पशन या तो पार पे होना है या प्रीमियम पे होना है। तो अगर टोटल कॉम्बिनेशन देखे जाए तो यहां पे 6 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशू प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, इशू डिस्काउंट पे, रिडम्पशन पार पे, और इशू डिस्काउंट पे और रिडम्पशन प्रीमियम पे। तो टोटल यहां पे हमारे 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हम जल्दी जल्दी करके इन 6 की 6 एंट्री को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ड्राफ्ट किया है। हम मान के चल रहे हैं कि लेट से कंपनी ABC लिमिटेड ने 1009% डिवेंचर इशू किया है। एक डिवेंचर 100 रुपए का है। अगर इशू करते समय प्रीमियम की बात या डिस्काउंट की बात होती है तो हम उसको 10% मान लेंगे, और रिडम्पशन के समय अगर प्रीमियम की बात होती है तो हम उसको एंट्री करते समय 5% मान लेंगे। आइए हम आगे मूव करते हैं और 6 की 6 एंट्री को समझते हैं। हमारा पहला केस है इशू पार, रिडम्पशन पार। बच्चों ध्यान रखना, जब रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो हमें इशू करते समय रिडम्पशन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। इट इज सेम एज शेयर्स। जैसे हम पढ़ते थे, शेयर्स आर इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। शेयर्स में हमने डिस्काउंट नहीं पढ़ा था। यहां पे 3 पॉसिबिलिटी है, पार, प्रीमियम एज वेल एज डिस्काउंट। पॉइंट टू बी नोटेड तब आएगा अगर हमारा रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। तो जब तक रिडम्पशन पार पे है, आपको इशू करते समय रिडम्पशन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है बच्चों। आइए एंट्री करते हैं। पहला एंट्री सेम जैसे शेयर्स में करते थे। सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने कितने शेयर रिज्यूम किए, डिवेंचर रिज्यूम किए हैं 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो हमारा पैसा कितना आएगा, 1 लाख रुपया आएगा। और सेकेंड एंट्री में हम क्या करने जा रहे हैं, सेकेंड एंट्री में हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर कर देंगे 9% डिवेंचर अकाउंट में। 9% डिवेंचर अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपया। केस 2, इशू पार, रिडम्पशन प्रीमियम। अब बच्चों 1 और 2 में फर्क कहां पे आ रहा है? सर, यहां पे हमारा रिडम्पशन पार पे और यहां पे हमारा रिडम्पशन प्रीमियम पे है। मैं यहां पे बच्चों को बोलता हूं 3 केस सीखिए और 3 केस आपके लिए फ्री हैं। और जो पहले 3 सीखने वो आपको ऐसा भी आता, आपने शेयर में भी किया। अब देखिए, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो प्लीज ऑब्जर्व करिएगा क्या चेंज मैं जर्नल एंट्री में करने जा रहा हूं। पहला एंट्री पैसा रिसीव करने का होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आना है बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपया, कहानी खत्म। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। सर, आपने एग्जैक्टली सेम एंट्री कॉपी कर दिया, 1 और 2 में कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, पहले आप सेम एंट्री कर लो। अगर आपको प्रीमियम परेशान करता है कि रिडम्पशन में अगर प्रीमियम है, आपको परेशानी हो रही है, पहले आप रिडम्पशन के बारे में सोचिए ही मत। आप सोचिए एज इफ कि रिडम्पशन पार पे है और एकदम सेम टू सेम एंट्री कर लीजिए। अब इस प्रीमियम के लिए एक मास्टर एंट्री आप याद कर लीजिए कि जब भी रिडम्पशन में प्रीमियम हो, वो मास्टर एंट्री क्या है? मास्टर एंट्री हमारा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये मास्टर एंट्री है। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा हम इस एंट्री को पार वाली एंट्री के साथ ऐड कर देंगे और केस 1 केस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इस एंट्री को इस एंट्री में ऐड कर दूंगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हमने 5% प्रीमियम एज्यूम किया है रिडम्पशन पे 5,000 रुपया। केस 1 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू केस 2। जो प्रीमियम हमें रिडम्पशन पे देना है उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। रिडम्पशन के समय में जो प्रीमियम देनी है वो हमारे लिए लॉस है, बच्चों में पेमेंट करना है, हमारे लिए एक्सपेंस है, उस लॉस को हमने डेबिट कर दिया है। और आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए या तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो इस लॉस को हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ कर देंगे। और करंट गाइडलाइंस हमारी बोलती है कि दिस लॉस हैज टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ इशू इटसेल्फ। हम अगले वीडियो में इस लॉस वाली टॉपिक को कवर करेंगे। डन, केस 1 एंड केस 2। मूव करते हैं केस 3 पे। इशू प्रीमियम रिडम्पशन पार। अभी अभी मैंने आपको समझा दिया बच्चों कि रिडम्पशन अगर पार पे हो, रिडम्पशन के बारे में सोचिए मत, नॉर्मल प्रीमियम पे इशू करना है। तो अगर 1 लाख का फेस वैल्यू है तो पैसा आएगा कितना? 10% प्रीमियम अगर मान लें तो सर पैसा आएगा 1,10,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,10। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे सर? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,10,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट 1,00,000। हमने ये बात पहले भी आपको समझाई है, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। आप चाहे इशू पार पे कर लो, चाहे प्रीमियम पे कर लो, चाहे डिस्काउंट पे कर लो। अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, जो प्रीमियम मिल रही है, वो प्रीमियम कहां जाएगा सर? वो प्रीमियम जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। सर ये तो हमने पहले ही शेयर में सीख लिया है, इस एंट्री में कुछ भी नया नहीं है, हमें कुछ भी परेशान नहीं कर रहा है। 3 और 4 में क्या फर्क है सर? रिडम्पशन पार की जगह पे प्रीमियम हो रहा है। आपको अगर ये केस दे दे, आपको ये नहीं आता है लेकिन ये आता है, आप पहले ये सेम टू सेम केस कॉपी कर लो। और मैंने क्या बोला? प्रीमियम के लिए आप एक मास्टर एंट्री को ऐड कर दीजिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सेम वही कंसेप्ट लगाते हुए मैं यहां भी केस 3 को केस 4 में कन्वर्ट कर दूंगा। आप देखिएगा एंट्री नंबर ए सेम आएगा, मैं वापस से लिखने की मेहनत नहीं कर रहा हूं। सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,10,000। सेकेंड एंट्री सर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 1,10,000 रुपए से। 9% डिवेंचर अकाउंट में आपने डाल दिया था 1,00,000 रुपया फेस वैल्यू और 10,000 आपने डाल दिया था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। परफेक्ट, सेम एंट्री हमने कर दी। अब सर रिडम्पशन में प्रीमियम है तो आपने क्या सिखाया है सर? आपने सिखाया प्रीमियम के लिए अलग से एक एंट्री ऐड कर दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 5% प्रीमियम ने एज्यूम किया है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 5,000। हमारा केस 3 केस 4 में स्विच ओवर हो गया। केस 5 इशू डिस्काउंट पे रिडम्पशन पार पे हमने मान लिया है कि 10% का डिस्काउंट है इशू करते समय। हमारा पहला एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90,000
अभी अभी हमारी बात हुई थी कि डिवेंचर को तो हम फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट करेंगे, वॉट एवर मे बी द केस। जब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे थे, प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट थी, उस कैपिटल प्रॉफिट को हम जानते हैं कंपनी लॉ बोलता है आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालना है। जब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 10 रुपए हमारे लिए लॉस है, ये जो 10% हमारा लॉस है ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है कौन से अकाउंट में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000, केस 5 खत्म। अब जब हम केस 5 को केस 6 में कन्वर्ट करेंगे, द ओनली चेंज इज रिडम्पशन पार की जगह पे प्रीमियम पे। सर आप 2 बार बता चुके, अब हमें समझ आ गया क्या करना है। अगर हमें ये केस दे दे तो पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे और प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए हम एक मास्टर एंट्री जो आपने हमें सिखा दिया उसको हम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा सर, पहला एंट्री बिल्कुल सेम आएगा सर, बिल्कुल सेम आएगा सर, कोई भी चेंज करने की दरकार नहीं है। सेकंड एंट्री सर पहले तो आप उसको सेम कॉपी कर लीजिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट 1,00,000। अब सर प्रीमियम के लिए हम एंट्री ऐड कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 5,000। सर हमारा ये एंट्री बन गया है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड केस। द रीजन बीइंग, अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारे 6 कॉम्बिनेशन है, 6 कॉम्बिनेशन में एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां पे दोनों साइड पे हमारा लॉस हो रहा है, वो है अगर इशू डिस्काउंट पे हो और रिडम्पशन प्रीमियम पे हो। डिस्काउंट पे इशू होना हमारे लिए नुकसान है, पैसे कम आ रहा है। रिडम्पशन प्रीमियम पे होना हमारे लिए नुकसान है, हमें पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। मतलब इशू करते समय भी लॉस, रिडम्पशन करते समय भी लॉस। हमने अब एंट्री में सीखा है कि इशू करते समय जो लॉस होता है उसको हम नाम देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू, उसको हम नाम देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू। यहां पे ध्यान दीजिएगा, उसको हमने नाम दिया है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। चेक करिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लेकिन अगर हमारा प्रीमियम लग रहा है रिडम्पशन के समय, उस लॉस को हम नाम क्या दे रहे हैं, लॉस ऑन इशू। इस केस में डिस्काउंट पे इशू, प्रीमियम पे रिडम्पशन, दोनों लॉस प्रेजेंट है। इशू करते समय जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसका नाम है डिस्काउंट ऑन इशू, रिडम्पशन के समय हम जो प्रीमियम दे रहे हैं उसका नाम है लॉस ऑन इशू। बच्चों एक्चुअली में दोनों ही लॉस है, दोनों का नाम अलग अलग। इशू करते समय दिए गए डिस्काउंट का नाम डिस्काउंट, रिडम्पशन में दिए जाने वाली प्रीमियम का नाम लॉस। लेकिन जब एक ही एंट्री में दोनों आ गए, क्या 2 लॉस अकाउंट बनाना आपको कंसेप्चुअली सही लगता है कि ऐसा होना चाहिए? इशू करते समय डिस्काउंट है तो उस नुकसान का नाम होगा डिस्काउंट ऑन इशू, रिडम्पशन के समय प्रीमियम है तो उस नुकसान का नाम होगा लॉस ऑन इशू। लेकिन दोनों साथ में आ जाए, जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, वैसे ही एक ही एंट्री में हम 2 लॉस के अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। इधर भी लॉस, उधर भी लॉस, लॉस लॉस बड़ा लॉस। जब ये सिचुएशन आ जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अपने नाम की कुर्बानी दे देगा और ये पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में। यहां पे लॉस का अमाउंट आ जाएगा 10 + 5 15,000। कौन अपना नाम की कुर्बानी देगा, डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट लॉस दोनों आ गए इस एंट्री में, तो लॉस के अकाउंट का नाम हम क्या रखेंगे, हम नाम रखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और इशू करते समय दिया गया डिस्काउंट
और मैच्योरिटी में दिए जाने वाली प्रीमियम दोनों कौन से अकाउंट में चले जाएंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में चले जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट 6 केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। बच्चों, कोई भी समय, कैसा भी समय, मैं गारंटी देता हूं डिवेंचर से जो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने जा रहा है, उस सम का जो पहला पोर्शन आपसे पूछा जाएगा वो होगा इशू का एंट्री, डिवेंचर के इशू का एंट्री। और डिवेंचर के इशू की एंट्री अगर पूछी जाती है तो 6 पॉसिबल केसेस हैं, 6 में से कोई भी केस हमारा पूछा जा सकता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। और अगर आप पूछेंगे सर सेकंड मोस्ट कैटेगरी आप किसको मानते हो, तो मैं मानूंगा केस नंबर 4, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू करते समय हमारा प्रॉफिट है, रिडम्पशन करते समय हमारा लॉस है। ये टेस्ट करने का कारण है क्योंकि इशू करते समय हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है और रिडम्पशन करने के कारण हमारा प्रीमियम पर रिडम्पशन करने के कारण लॉस आया है। हम इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इस सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलोंग विद द ओपनिंग बैलेंस इफ एनी। ये हमने बताया है। हम राइट ऑफ, हाउ टू राइट ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वाली वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे। Numbers dance right off the page. Science makes you feel like a sage.